हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी। वंस अगेन सबसे पहले स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक और शेयर भी करना, और अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो कमेंट करना। और चैनल को अभी के अभी रेड कलर के बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, तो नोटिफिकेशन बेल पर भी हिट कीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहा हूँ क्लास 9 के चैप्टर पॉलिनोमियल में, जिसमें कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी और उनकी हेल्प से हमने कुछ एक्सप्रेशंस के जो कि टू वेरिएबल्स में थे उनके हमने फैक्टर्स किए थे। अब हम 3 वेरिएबल वाली एक आइडेंटिटी इस वीडियो में लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे और देन नेक्स्ट बढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि 3 टर्म्स में, अभी तो हमने एक्स बाई ए बी में पिछले वीडियो में आइडेंटिटीज देखी थी। हम 3 वेरिएबल्स में निकालने वाले हैं। क्या आइडेंटिटी का नाम है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा। तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की हेल्प से कर सकते हैं कि इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि लेट x प्लस वाई इक्वल टू टी। अब t सब्सटीट्यूट कर दें इसमें, तो ये t प्लस जेड का होल स्क्वायर बन गया। अब हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है या x प्लस वाई का होल स्क्वायर पता है, तो उसकी हेल्प से कर सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 2tz प्लस जेड स्क्वायर। और इसमें वैल्यूज पुट कर दें टी की, तो ये हो गया एक्स प्लस बाई पे होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू पुट की एक्स प्लस बाई इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दी जेड की दोनों से, तो 2x जेड या कह लो 2zx साइक्लिक ऑर्डर में लिखे तो ज़्यादा सही है, प्लस 2y जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये 2 टर्म पहले लिखते हैं। यहाँ पे 2z स्क्वायर ना होकर के 2x बाई है, और प्लस जेड रीअरेंज करके लिखते हैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन नेक्स्ट जेड स्क्वायर को लिखा। फिर हम लिखेंगे 2x बाई, और फिर लिखेंगे 2 बाई, यहाँ पे z होगा, जब z के अंदर मल्टीप्लाई हो गई तो 2 बाई z, और प्लस यहाँ से 2zx। तो ये हो गया हमारा फार्मूला, इसमें कि 6 टर्म है, कुछ 3 स्क्वायर की टर्म है और 3 प्रोडक्ट्स की टर्म है साइक्लिक क्रम में। अब इस पर जो मैं 3 एग्जांपल्स करने वाला हूँ, जो कि एनसीईआरटी बुक से ही मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक में आपको हर एक चीज़ मिलेगी। और अगर कॉन्सेप्ट में जो थ्योरी एग्जांपल्स हम सारा कुछ ठीक से पढ़ लेते हैं डिटेल में, तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो देखिए, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 19। राइट 3a प्लस 4b प्लस c स्क्वायर इन एक्सटेंडेड फॉर्म। सेकेंड नेक्स्ट एग्जांपल में लिख दे रहा हूँ एक साथ 20 एग्जांपल की। एक्सपेंड 4a माइनस 2b माइनस 3c पे होल स्क्वायर, 3a प्लस 4b प्लस 5। अगर एक मिस्टेक हमें पूरे क्वेश्चन को ख़राब कर सकती है, एक भी सिली मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को ख़राब कर सकती है और हमें भटका सकती है घंटों के लिए। कोई मिस्टेक नहीं करना है मैथ्स में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ भी लिखते वक्त मिस्टेक ना हो। क्या लिख लिया मैंने, 3a प्लस 4b प्लस 5c पे होल स्क्वायर, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। और 4a माइनस 2b माइनस 3c पे होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन नंबर 19। और मिस्टेक्स तभी कम होंगी जब हम लिख कर प्रैक्टिस करेंगे और लिख कर
कम से कम 3 रिवीजन करें, कुछ भी पढ़ें, इंस्टेंट रिवीजन, वीकली रिवीजन, देन हाफ ईयरली रिवीजन, देन फाइनल एग्ज़ाम रिवीजन, 4-5 रिवीजन हो जाए तो जाके हमारे दिमाग में चीज़ें परमानेंटली बैठ जाती हैं, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है ये मैंने नहीं बताया, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना और समझ लेना। देखिए, इन एक्सटेंडेड फॉर्म सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी, कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट पे पढ़ रहे हैं हम वही उसी से अप्लाई करेंगे, वही देखेंगे। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड पे होल स्क्वायर या ए प्लस बी प्लस सी पे होल स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे कंपैरिजन कर देंगे तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4b, 5c की वैल्यू, z की वैल्यू 5c, तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3a, y इक्वल टू 4b, कंपेयर किया इससे x प्लस वाई प्लस जेड, और z की वैल्यू है 5c। तो फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड पे होल स्क्वायर इक्वल टू 3a प्लस 4b प्लस 5c पे होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम स्क्वायर जो है इसका निकालना है ना, मतलब फॉर्मूले से निकालना है वैल्यूज, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, सही है। अब देखिए यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं एक्स स्क्वायर यानी कि 3a पे होल स्क्वायर, क्यों कर रहा है, क्योंकि x बोला है कि एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखी, मतलब कि जो ये वाला 6 टर्म्स है एक्सटेंडेड फॉर्म में, तो वो लिख रहे हैं प्लस 4b पे होल स्क्वायर प्लस 5c पे होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स है हमारा, सिली मिस्टेक नहीं करनी है, 3 इंटू 4b। ध्यान से कैलकुलेशन फोकस के साथ करनी है, माइंड कहीं भी भटकना नहीं चाहिए वाइल कैलकुलेटिंग, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में होना चाहिए, ना फ्यूचर में, ना पास्ट में, ना कहीं और किसी खेल में या किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस सारा यही होना चाहिए, हमारी सिली मिस्टेक ना हो। ठीक है, मैंने लिख रखा है सिली मिस्टेक ना हो, फोकस लूज ना हो, ध्यान रखें, तभी सिली मिस्टेक नहीं होगी। 5z इंटू होशो हवास में लिखे पूरे जो भी कुछ लिख रहे हैं 3a, सही है। मैंने वैल्यूज x y z की रखी हैं, यहाँ से कोई भी मिस्टेक ना हुई हो, मैं यही कोशिश करूँगा। 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर कर रहा हूँ 3 का 9, 4 का 6, आपको 20 तक स्क्वायर 20 कह रहा हूँ, 14 हाँ सही है, करीब करीब 20 तक तो स्क्वायर्स आने चाहिए। जब आप 9th क्लास में 5 का स्क्वायर 25 c स्क्वायर प्लस 2 दूनी 2 3 6 चौक 24 a भी हो गया ये, और 2 4 दूनी 8 पंजे 40 bc हो गया ये, और 2 पंजे 10 तियाँ यहाँ पे ए लिखा है ना, सही है, 40 bc, और 2 पंजे 10 तियाँ 30 CA हो गया। बस एक्सटेंडेड फॉर्म आ गई जिसमें 3 टर्म्स स्क्वायर की हैं, 3 टर्म्स प्रोडक्ट की हैं, इतना सिंपल सा था ये। नेक्स्ट मैं करने वाला हूँ एग्जाम्पल नंबर 20, 3 एग्जाम्पल करेंगे कुल, जिसमें एक कर लिया है मैंने और 2 इस वीडियो में कराने वाला हूँ। नेक्स्ट अगला जो भी आइडेंटिटी है उस पर वैसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो देखिए एक्सपेंड फिर से वही है, ये एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है इसे, तो कंपैरिजन करेंगे किससे, एक्स वाई जेड से, होल स्क्वायर है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वही हमें उसी से अप्लाई करना है और ज़्यादा दिमाग इधर उधर नहीं भगाना है। x इक्वल टू 4a और y इक्वल टू -2b है और z इक्वल टू -3c है। तो फार्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड पे होल स्क्वायर इक्वल टू 4a -2b -3c पे होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx
अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए x की वैल्यू है 4a पे होल स्क्वायर और प्लस -2b पे होल स्क्वायर प्लस -3c पे होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4a इंटू 2b और प्लस 2 इंटू -2b इंटू -3c प्लस 2 इंटू zx -3c इंटू 4a। फोकस लूज नहीं करना वाइल कैलकुलेटिंग, सारी बातें दिमाग से निकालिए दुनिया भर की कैलकुलेशन करते वक्त और प्रेजेंट मोमेंट में रह करके यहीं पे कैलकुलेशन कीजिए। 16a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस हो गया 4 का स्क्वायर 2 का 3, ये 10 तक तो सभी बातें होंगे, 20 तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर 9th में आप 20 तक स्क्वायर्स नंबर्स के आने चाहिए आपको। इसका माइनस का स्क्वायर हो के प्लस बन गया 9c स्क्वायर, सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है। 4 दूनी 8 दूनी 16 ab और इधर माइनस के मल्टीप्लाई प्लस हो गया 2 दूनी 4 3 12 bc और माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस का आएगा तो 2 3 6 चौक 24 ca। ये हो गया एक्सटेंडेड फॉर्म जिसमें कि स्टार्टिंग की 3 टर्म्स स्क्वायर के हैं और बाकी 3 टर्म्स आध वाली प्रोडक्ट में है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 21 इसी वीडियो में करा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडेंटिटी पढ़ेंगे, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 21। अब की क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया है कि RHS दे रखा है, LHS बना करके फैक्टराइज करना है, एक्सटेंडेड फॉर्म नहीं दे निकालना है। मतलब कि एक्सटेंडेड फॉर्म दे रखी है और फैक्टर यहाँ से आ जाएंगे, इस फॉर्म में लाने पे फैक्टर्स आ जाएंगे। लिख लेता हूँ मैं एग्जाम्पल नंबर 20। उल्टा बोला है इस बार कि फैक्टराइज। फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। देख लूँ मैं एक बार कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। ठीक है, सही है। प्लस 4xz। एक भी मिस्टेक हमें कहीं पे घुमा सकती है आधे घंटे के लिए। अगर एक भी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक फाइंड करते करते हमारा बस टाइम ख़राब हो जाता है। इसलिए फोकस के साथ कैलकुलेशन करें। तो सोल्यूशन में लिखूँगा, मैं फिर फैक्टराइज करने हैं तो इसे मैं इस फॉर्म में बना लूँ। तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, इस वाले को इस फॉर्म में बनाऊं तो उससे हमें ये फॉर्म मिल जाएगी। फॉर्म मिल जाएगी तो फैक्टर आ जाएंगे पावर 2 के। तो हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को मान लो मैंने ई बोल दिया। ई इसलिए बोल दिया क्योंकि इवेलुएट करना है, तो जिस चीज़ को वो दिखता है कि भाई पूरा का पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिखना पड़ेगा कि हमें दिस इक्वल टू दिस। हमने मान लिया ई है तो ई की वैल्यू ये आ गई, बस आंसर। तो 4x स्क्वायर को मैं टाइम वेस्ट ना करके दोबारा लिख के 2x पे होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और प्लस वाई स्क्वायर को अभी ऐसे छोड़ दो। क्यों? अभी आपको पता लग गया जेड स्क्वायर सही है। तो ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, जी देखिए एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर मिल गया हमें। और फाइनल वाला देखिए, ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म भी नेगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है। पॉजिटिव है एक्स और जेड के, तो इस वाली टर्म को हम देखिए लिख सकते हैं 2 इंटू जो 2x है ये, और फिर z जो है यहाँ से z, तो देखिए 4xz ही है। अब ये दो टर्म में माइनस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस बाई में मौजूद है, क्योंकि दोनों टर्म बाई में है। तो जो वाई स्क्वायर को हम माइनस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, सही है। वाई माइनस का वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर तो अलग हो जाएगा। अब देखिए माइनस बाई एक टर्म मिल गई हमें लाना क्या है 2xy। सबसे पहले 4 के इसके मैं टुकड़े कर लूँ, प्लस में
2 कर लिया, बचा क्या 2x, और माइनस पहले से था और बचा है वाई, तो इसे माइनस का वाई लिख सकते हैं, जो कि माइनस वाई यहाँ से आया वाई स्क्वायर से, तो 2x वाई। फिर अगेन 2 में 2 को ऐसे ही लिखा, और वाई है और माइनस में वाई साथ में, तो माइनस लगा लिया माइनस वाई, और बचा क्या z। तो हमारा क्या हो गया, x हो गया 2x, y हो गया माइनस वाई, z हो गया z। तो 2ab, देखिए ध्यान से, ab, 2bc, bc, 2ca, cz, इधर a, z पहले लिखें 2x लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में जो ये वेरिएबल्स हैं, कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि क्रम चाहे ऑर्डर चाहे कुछ भी लिखें, पहले बाद में कुछ भी लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम देखें ये फार्मूला बन गया हमारा 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर, मतलब ये से ये लाना था ना, RHS हमें पता है तो LHS के इक्वल हो गया, तो ये LHS के फॉर्म में आ गया। अब जिसके फैक्टराइज करने को बोला पावर 2 है, तो बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है, उसका उल्टा वाला हमने लगा दिया फॉर्मूला कि दिस इंटू दिस। इसका पावर का मतलब ही यही होता है, क्लास 8 में आपने खूब अच्छे से पढ़ा, नंबर्स पढ़ा है। यहाँ हम 3 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल पे, ट्राइनोमियल पे पढ़ रहे हैं, रूल वही है, बस चीज़ें बदल गई हैं। तो हो गए फैक्टर्स, और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो वीडियो भी एंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स पर कमांड हासिल करने के लिए आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, मैं बार बार इसी चीज़ पे बोल रहा हूँ, लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। और मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप कंसिस्टेंटली डेली पढ़ाई करते रहें, और मेहनत के साथ में पढ़ाई करें, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, और टेस्ट में एनालाइज करें कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, फिर उससे जा कर के आप दिमाग में बैठाइए कि यहाँ पर मुझे ये मिस्टेक नहीं करनी है दोबारा से, और गलतियों से हमेशा सीखते रहना है। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि अगर आपने चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो यहाँ पर आ गए हैं आप, तो रेड कलर का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एक भी पैसा नहीं लगता, सारी वीडियोस मैं फ्री में अपलोड कर रहा हूँ, कोई सब्सक्रिप्शन मैंने नहीं किया है। और कंसिस्टेंटली मेहनत के साथ, पेशेंस, धैर्य और सब्र के साथ में मैथमेटिक्स पढ़ते रहें, और आगे जो भी सब्जेक्ट्स आपकी क्लास में हैं उन्हें भी आप सभी को टाइम देते रहिए, और दिल लगा करके हार्ड वर्क के साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए। सो गुड बाय, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।